सबसे पहले तो ये कि जहां पर एक तरीके से अगर देखा जाए अच्छी भी खबर थी, बुरी भी खबर थी कि किसी के लिए रिलीफ है तो किसी के लिए सियासी सख्तियां हैं सजाओं की सूरत में। लेकिन ये जो एक नई बहस आपकी पार्टी में छिड़ उठी है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कि वो वाइस चेयरमैन की हैसियत से पार्टी की सरबराही करेंगे, आपको नहीं लगता कि पार्टी की तरजीहात कुछ और है बजाय इसके कि खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक को जो है वो पीक पर ले जाया जाए और तहरीक को इस वक्त जो है वो कहीं आगे होना था, क्योंकि 5 तारीख जो खान साहब ने दी थी उस पर तो तहरीक पीक पर होनी चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, तासुर आपको इस पे बिल्कुल ये मिल रहा है और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से हम लोगों को भी कभी कभी ही कहा जाता है कि नाराज कारकुनान वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, इस पार्टी में अगर एक चीज ऐसी है जिसपे पूरी की पूरी पार्टी, चाहे वो पार्टी की मौजूदा जो ओहदेदारान हैं वो हों या वर्कर्स हों, ये सब लोग एक पॉइंट पे 100% सबका इत्तेफाक है कि खान साहब की जो रिहाई की तहरीक है उसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और 5 तारीख पर उसे अपनी पीक तक पहुंचाना है। बाकी चेमो गोइयां, इतनी बड़ी पार्टी है, मुख्तलिफ लोगों के बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी में बराह रास्त मुझे जो है तो इन्वॉल्व किया गया कि आप शायद जो है तो पार्टी से नाराज हैं या कोई ऐसी बात, मैं आपको यकीन से एक बात कह सकता हूं कि एक फैसले पर यकीनन हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, इख्तिलाफ था नजरियाती तौर पे असूल की बात पर, लेकिन पार्टी के अंदर तमाम वर्कर्स, देखिए हमारी पार्टी की फोर्स क्या है, हमारी मतलब आप ये पार्टी कह के रहे हैं कि 2 पार्टी बड़े से आप स्टेक नाराज होल्डर्स नहीं हैं, एक हैं? खान साहब हैं, दूसरे उनके वर्कर्स, वो सारे के सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक है। पूरे आपको वर्कर्स में कहीं पर भी डिवीजन नहीं मिलेगी। बाकी इतनी बड़ी पार्टी है तो फितरी बात है, लोग अपनी बात कर सकते हैं इसमें, और इसमें ऐसी लेकिन कोई बात नहीं खुर्रम है कि पार्टी ज़ीशान कोई साहब, ये मुद्दे छोड़ी। तासुर बड़ा पक्का होता चला जा रहा है कि पार्टी में लोग जो हैं वो अपने सियासी ओहदों को संभालने के लिए और अलीमीन भी अपनी वजारत बचाने के लिए काफ़ी बास शख्सियात से मिलते रहते हैं। लेकिन जब 2 साल हो गए हैं अलवर, इसमें कोई शक नहीं कि अलीमीन ही की क़यादत में आज तक जो आप लोगों की एहतजाजी रैलियाँ हैं वो बाहर निकली हैं और आप लोग इस्लामाबाद आने की कोशिश की है, लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ हो सकता था, नहीं हो पा रहा। तो क्या यही एक बड़ी वजह है कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आना पड़ रहा है? अब गो के वो चाहे अपने वालिद साहब से मुलाकात करें, लेकिन पार्टी जो कर सकती थी इन 2 सालों में वो उतना नहीं कर सकी कि उनके बेटों को बरतानिया से पाकिस्तान आना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि कहीं ना कहीं पे ये कमजोरी तो है। जब आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला हो, पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा हो, इतने बड़े लीडर की आपको बैक पे वो मौजूद हो, तो जाहिर है इससे बेहतर किया जा सकता था। कमजोरी तो है, लेकिन ये भी उसको देखने की हमें जरूरत है कि हमारा जिन लोगों से हमारा मुकाबला है वो 77 साल से इस मुल्क पे काबिज है। तो वक्त लगता है, जरूरी नहीं है आप एक दफा आपको कभी सेटबैक भी होता है, लेकिन ये बड़ी तहरीक है, लंबी तहरीक है, और इंशाल्लाह हमें भरपूर उम्मीद है कि पार्टी पूरी यूनिटी के साथ, भरपूर ताकत के साथ इस दफा जब रोड पे निकलेगी तो हम अपने अहदाफ हासिल करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सलमान अकरम मदद साहब ने कहा था कि ये अलीमीन का जाती बयान था कि जो तहरीक का नुक्ता आगाज होगा वो 5 अगस्त से होगा। खान साहब ने और अलीमा खान साहिबा ने तो यही कहा था कि 5 अगस्त को तहरीक पीक पर होगी। तो अब आप भी जरा बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में इस तहरीक को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज हैं, कि आप लोग अगस्त की यकम से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज को? क्योंकि इस वक्त कोई मोमेंटम फिलहाल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियों में है। मैं देखें, एक बात आपको वाज़ेह इसलिए एक बात वाज़ेह कर दूं, हाँ। आप लोगों के साथ राब्ते होते हैं, हमारे पार्टी के जो बड़े बड़े नाम होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, एमएनएज, एमपीएस, वजीर वगैरह, उनके साथ आपके राब्ते होते हैं। मैं केपी के हवाले से आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि केपी में ग्राउंड बिल्कुल रेडी हो चुका है और ऑलरेडी अच्छा। आप कह सकते हैं कि तहरीक शुरू हो चुकी है एक तरीके से। अभी उसको सिर्फ वो गेयर बदलना है और एहतजाजी मोड में जाना है। बाकी वहां पर मोबिलाइजेशन लोगों की हो रही है और आपको बहुत जल्द 5 से पहले आपको लोग रोड्स पे नजर भी आएंगे और चीजें होती हुई नजर आएंगी। और इस बात का तो कोई इम्कान ही नहीं है कि 5 से शुरू करना था या क्या करना था। सबको क्लैरिटी है इस बारे में कि 5 को इस तारीख को अपने उरूज पे जाना है। मैं केपी के हवाले से बात कर सकता हूं कि केपी में इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 को ये भरपूर एक तरीके से आखिरी और मुख्तसर सा कमेंट मुझे आपका चाहिए ज़ीशान साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जो कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए इस हुकूमत को, उसने कभी आप लोगों को वो जगह नहीं दी जो आपकी मनचाही हो, फिर स्ट्रेटेजी पार्टी की क्या होगी? अलीमीन साहब ने इस बारे में वर्कर्स को या रहनुमाओं को एतमाद में लिया है अब तक स्ट्रेटेजी के एतबार से?
स्ट्रैटेजी के एतबार से तो अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जलसा एक चीज है, ठीक है। जलसा आप भी इस हुकूमत की घबराहट इसी बात से जाहिर है। अगर इन्हें लगता है कि पार्टी तकसीम है और लोग नहीं निकल रहे, तो फिर इन्हें इजाजत दे के एक्सपोज कर देना चाहिए ना पीटीआई को कि आपके ठीक। पास नहीं है स्ट्रेंथ, आप नहीं आ सकते, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो जलसे की इजाजत ना देना इस बात की गवाही है कि इनके दिलों में खौफ है। बाकी जहां तक बात है, आपको ग्राउंड पे गुमनाम लोग, बहुत से पीटीआई के गुमनाम वर्कर्स वो ग्राउंड पे आपको अगर आप भेजें अपने रिपोर्टर्स को, आपको नजर आएंगे। बहुत कुछ ग्राउंड पे हो रहा है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 5 तारीख को हमारे साथ सिर्फ पार्टी वर्कर्स नहीं है, आम लोग भी इस दफा शामिल हो रहे हैं और ठीक है। इंशाल्लाह ये तहरीक चलेगी। चलिए लेट्स सी। बहुत शुक्रिया खुर्रम ज़ीशान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद। एहतजाजी तहरीक की तैयारियां तो रूज पर हैं, ये उनका कहना है, लेकिन अगर हम लोग पंजाब की हद तक देखें तो हमें यहाँ पे सिचुएशन वैसी कोई डेवलप होती नजर नहीं आ रही। सिंध की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे भी कराची में कोई इतनी खास एक्टिविटीज़ नहीं है। बहरहाल ज़रा मैं